नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। हमारे पीएम मोदी किसी भी काम को इस तरीके से करने में यकीन रखते हैं कि उस काम की चर्चा भरपूर हो, भले उसका असर जैसा भी हो। याद करिए किस तरीके से जीएसटी लगवाने के लिए मोदी जी ने संसद को सजाकर वहां से आधी रात को आर्थिक आजादी का ऐलान किया था। बोर्ड परीक्षा पर बच्चों का हौसला बढ़ाना है तो परीक्षा पर चर्चा का आयोजन होने लगा। और अब कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है, लेकिन मोदी जी ने इसमें भी टीका उत्सव मनाने का ऐलान किया। दरअसल देश में इन दिनों कई शहरों में शोक का माहौल है। रोजाना 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हो रहा है। हॉस्पिटल्स में एडमिट होने के लिए लोगों को लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है और उसके बाद भी इलाज मिलने की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और दवाओं की भारी कमी है। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लग रही हैं। ऐसे दुख के माहौल में पीएम मोदी टीका उत्सव मनाने की बात इस तरह से कह रहे हैं मानो जैसा अनूठा अवसर देश को मिला हो जिसे गंवाना नहीं चाहिए। वैसे मोदी जी अब टीका उत्सव कराने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसका ट्रेलर उन्होंने पिछले साल ही दे दिया था। याद कीजिए कैसे पिछले साल इन दिनों लोगों को बालकनी में खड़े होकर थाली ताली बजाने को कहा था। तब लोग थाली ताली बजाने सड़कों पर भी आ गए थे। कुछ दिन बाद मोदी जी ने लोगों से दिए जलाए थे, फिर हवाई जहाज से फूल बरसाए थे। ये सारे काम ऐसे ही थे मानो किसी बात का उत्सव मनाया जा रहा है। तो मोदी जी ने जो ट्रेलर पिछले साल दिखाया था, अब उसकी पूरी फिल्म दिखा रहे हैं। वहीं जब सरकार की खामियां या फिर उन्हें सुझाव दिए जाते हैं तो सरकार उन पर गंभीर आरोप लगा देती है। ये साफ नजर आ रहा है कि सरकार ना तो अपनी कमी मानने को तैयार है और ना ही कोई सुझाव सुनने को तैयार है। देश में सभी लोगों तक वैक्सीन की पहुंच सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी? और सरकार का ये दावा भी हैरानी भरा है कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में ये खबरें सामने आ रही है कि वैक्सीन की डोज खत्म होने से वैक्सीनेशन में भी रुकावट आ रही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने देश में कोरोना वायरस के रोज बढ़ते मामलों के लिए शादी, स्थानीय चुनाव और किसान आंदोलन को सबसे बड़ी वजह बताया है। और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत की तो उन पर लोगों में दहशत फैलाने का आरोप लगा दिया। देश के स्वास्थ्य मंत्री को अगर शादी और किसान आंदोलन कोरोना के लिए जिम्मेदार लगते हैं तो फिर कुंभ मेला और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है, उनको ये भी देश को बताना चाहिए। केंद्र सरकार सभी राज्यों में उनकी जरूरत के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति नहीं कर पा रही है और उन पर आरोप लग रहे हैं कि गैर बीजेपी सरकारों के साथ उसका रवैया भेदभाव के बराबर है। तो अलग अलग राज्यों से वैक्सीन की कमी की चिंताएं आना शुरू हो गई है, लेकिन सरकार अब भी यही कह रही है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा था कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हालांकि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट सरकार से मदद मांग रही है ताकि वो वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा सके। इन सब बातों को लेकर एक सवाल उठता है कि जब अपने ही देश में वैक्सीन पूरी नहीं हो रही है तो मोदी जी उसे बाहरी देश में किस वाहवाही के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि अपने यहाँ लोग वैक्सीन की कमी से मर रहे हैं, लेकिन वही वैक्सीन दूसरे देशों को उपहार के तौर पर दे दी जा रही है। वैक्सीन के अभाव में अपने देश के सैकड़ों वैक्सीन सेंटर बंद हो गए, लेकिन विश्व के कई देशों को वही वैक्सीन मुफ्त में बांटी जा रही है। क्या ये वोट की राजनीति है, कूटनीति है, विदेश नीति है या फिर जनसंख्या नियंत्रण की आधुनिक नीति है? इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।